Hello everyone. We are reading the chapter number 5 of geography for class 9th. और हमने कल तक टॉपिक जो क्लियर किए थे वो थे नेचुरल वेजिटेशन क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, वो हम रीड कर रहे हैं इंडिया में. और हम आए थे मैनग्रोव फॉरेस्ट पे, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट हमने कवर किया था. अब हैं हम मैनग्रोव फॉरेस्ट पे, तो लेट्स रीड अबाउट देम. The mangrove tidal forests are found in the areas of coasts influenced by tides. तो मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट जो है वो कहाँ मिलते हैं? ऐसे एरिया में जो कोस्टल एरिया होते हैं जहाँ पे टाइड्स का इन्फ्लुएंस होता है. मड एंड सिल्ट get accumulated on such coast. Dense mangroves are common varieties with roots of the plants submerged under water. तो डेंस मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो आदि पानी के अंदर होती हैं. तो द डेल्टाज ऑफ गंगाज, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी कवर्ड बाय सच वेजिटेशन. ये कुछ रिवर्स के नाम हैं जिनके डेल्टाज में मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं. तो कौन कौन सी हैं ये रिवर्स? द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन. इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. अगर हम मेनली बात करें सुंदरी ट्रीज़ की तो वो कहाँ पाए जाते हैं? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टास पे. विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. और इनकी टिम्बर कैसी होती है, इनकी लकड़ी कैसी होती है? हार्ड टिम्बर. किन की बात हो रही है यहाँ पर? सुंदरी ट्रीज़ की. तो पाम, कोकोनट, कोयरा, आगर, ये सारे के सारे ट्रीज़ के नेम हैं. आर आल्सो ग्रोन इन द पार्ट्स ऑफ डेल्टा, जो कि डेल्टास के पार्ट में देखने को मिलते हैं. तो यहाँ का जो मेन एनिमल है वो है रॉयल बंगाल टाइगर. इज़ द फेमस एनिमल ऑफ दीज फॉरेस्ट. जो सुंदरबन है उनमें मेनली कौन सा एनिमल पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर. एंड टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. दलदली मिट्टी होती है यहाँ की, तो यहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं, टर्टल्स पाए जाते हैं, घड़ियाल और स्नेक्स मिलते हैं इन फॉरेस्ट में. उसके बाद हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की. यानी फॉरेस्ट के बारे में हमने देखा कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं. उसके बाद वाइल्ड लाइफ कितने टाइप्स की पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, इंडिया में किस तरह की वाइल्ड लाइफ है, उनके बारे में हम रीड करेंगे. वाइल्ड लाइफ लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन फोना. तो फ्लोरा की तरह फोना में भी इंडिया उतना ही रिच है. मैंने आपको बताया था फ्लोरा जो होता है वो वेजिटेशन को बोलते हैं किसी भी प्लेस की, और फोना जो है वहाँ की एनिमल लाइफ जो है उसको कहते हैं. तो इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़. तो टोटल एनिमल स्पीशीज़ की बात करें तो इंडिया में लगभग 90,000 एनिमल स्पीशीज़ हैं. द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स. और बर्ड्स की कितनी स्पीशीज़ हैं? 2,000. दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल. यानी वर्ल्ड में टोटल जितने बर्ड्स पाए जाते हैं उनके 13% जो है इंडिया में है. देयर आर 2,546 स्पीशीज़ ऑफ फिशेस. यानी फिशेस की भी अगर देखा जाए तो अच्छी खासी नंबर ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती है इंडिया में, जो है 2,546. उसके बाद विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक. और फिशेस में जो है टोटल परसेंटेज का 12% इंडिया में है. इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% टू द वर्ल्ड्स एमीफीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल्स. यानी 5 से लेकर 8% तक एमीफीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स भी हैं इंडिया में. The elephants are the most majestic animal among the mammals. They are found in the hot, wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. Elephants की बात हो रही है. ये बहुत ही मजेस्टिक एनिमल है मैमल्स में अगर हम बात करें तो. और कहाँ पाया जाता है ये? हॉट वेट फॉरेस्ट में. और कहाँ है ये हॉट वेट फॉरेस्ट? ये है आसाम, कर्नाटका और केरला में. वन हॉर्न्ड राइनोसॉर आर ऑल्सो अदर एनिमल विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वन हॉर्न्ड राइनोसॉर जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको आंसर आना चाहिए कि ये आसाम एंड वेस्ट बंगाल के मार्शी लैंड्स पे पाया जाता है. उसके बाद एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस एंड कैमल रिस्पेक्टिवली. तो वाइल्ड एस और कैमल कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे थार डेजर्ट में और रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में. इंडियन बाइसन, नील गाय एंड चौसिंघा
फोर हॉर्न्ड एंटीलोप बोलते हैं जिसको, और गैजल एंड डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल फाउंड इन इंडिया। तो बहुत सारे टाइप ऑफ डियर पाए जाते हैं इंडिया में, बहुत सारे और दूसरे एनिमल्स पाए जाते हैं। इट ऑल्सो हैव सेवरल स्पीशीज़ ऑफ मंकीज़ की भी काफ़ी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं इंडिया में। और इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैड बोथ टाइगर एंड लॉयंस। तो संसार में एक ख़ास बात है इंडिया की, ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें लॉयन और टाइगर दोनों ही मिलते हैं। या तो किसी देश में टाइगर मिलते हैं या लॉयन मिलते हैं, लेकिन इंडिया में दोनों पाए जाते हैं। द इंडियन नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन इन गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। जो इंडियन लॉयन है वो कहाँ पाया जाता है? गिर फॉरेस्ट गुजरात में। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और टाइगर जो है मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में मिलता है। द सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसके साथ साथ सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में एंड द हिमालयन रीजन में भी टाइगर पाए जाते हैं। लेपर्ड्स टू आर मेंबर ऑफ कैट फैमिली, दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग द एनिमल्स ऑफ प्रे। तो जो लेपर्ड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हिमालय के रीजन में मिलते हैं ये, और कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये अपने शिकार के लिए जाने जाते हैं। तो द हिमालय हार्बर hardy range of animals which survive in extreme cold. Ladakh's freezing high altitude are home of yak, a shaggy horned old wild ox weighing around 1 ton, the Tibetan antelope and the bharal blue sheep जिसको हम बोलते हैं, wild sheep and kiang। तो ये सारे के सारे जो हैं वो लद्दाखी एनिमल्स के बारे में बात हो रही है जो कि फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं। और कौन कौन से एनिमल? याक है, शगी हॉर्न है, वाइल्ड ऑक्स है जिसका वज़न जो है 1 टन से भी ज़्यादा होता है, और तिब्बतन एंटीलोप है, और ब्लू शीप है, वाइल्ड शीप है, द कियांग है। तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ये फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स पे पाए जाते हैं लद्दाख में। Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and rare panda are found in certain pockets। तो कुछ एरिया में वो रेड पांडा और स्नो लेपर्ड भी पाए जाते हैं। In the rivers and river lakes and coastal area, turtle, crocodile and घड़ियाल are found। तो जो रिवर एरियाज हैं वहाँ पर टर्टल, क्रोकोडाइल और घड़ियाल भी मिलते हैं। ये जो है कुछ एक नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं आपको, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स दिए हुए हैं। ये हम देख लेते हैं। तो दाची गाम जो है वो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। राजा जी जो है वो उत्तराखंड में है। कॉर्बेट भी उत्तराखंड में है। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद चंद्रप्रभा है, ये भी यूपी में है। उसके बाद राजगिरी वेस्ट बंगाल में। तो बहुत सारे मानस है, ये कहाँ पर है? आसाम में। तो कुछ एक ये इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है रणथंबोर है, सिरस्का है, ये दोनों राजस्थान में है। गिर है गुजरात में। संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। उसके बाद बांदीपुर है कर्नाटका में, और पेरियार है इधर कर्नाटका में, सॉरी तमिलनाडु, केरला में। तो ये तो थे कुछ एक नेशनल पार्क्स, और आगे हम इन्हीं के बारे में रीड कर रहे हैं। लेटर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव द वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल। तो बर्ड लाइफ भी बहुत कलरफुल है, यानी बहुत सारी स्पीशीज़ आपने देखा ही है कि इंडिया में नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर देयर ऑफ बर्ड्स ऑल्सो। तो कौन कौन से हैं ये बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल। पीकॉक्स, फीजेंट्स, डक्स, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting in the forest and wetlands of the country। तो बहुत सारी तरह के यहाँ पर पीकॉक्स मिलते हैं, पीजेंट्स मिलते हैं, डक्स और पैराकीट्स मिलते हैं, क्रेन्स मिलते हैं और पाइजन्स मिलते हैं। तो इतने सारे वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर देयर और दे आर वेरी कलरफुल। We have selected our crops from a biodiverse environment that is from the reserve of edible plants. We also experimented to select many medicinal plant। तो हम जो है जब क्रॉप उगाते हैं तो वो सिलेक्टेड क्रॉप्स उगाते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो लैंड है, उसमें कौन सी क्रॉप जो है अच्छी ग्रो करेगी, हम वही क्रॉप जो है उगाते हैं अपनी लैंड पे। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड द सिलेक्टेड
Many medicinal plant, the animals were selected from the large stock provided by the nature as milch animal. They also provided us drought power, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स. तो एनिमल जो हैं हमारे लिए वैसे भी बहुत ही, मैं कहूँगी, यूज़फुल भी होते हैं. वो हमारे लिए काफ़ी सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमें देते हैं और हमें काफ़ी डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं, हमें एग प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए देते हैं. द फ़िश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड. फ़िश जो है साउथ इंडिया में एज अ फूड यूज़ किया जाता है. जितने भी सी बेल्ट के एरियाज़ हैं उनमें जो है सी फूड को बहुत ही इम्पॉर्टेंस दी जाती है खाने में. मैनी इंसेक्ट हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज. एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट इज़ हार्मफुल. तो काफ़ी सारे इंसेक्ट भी जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद रहते हैं. अगर हम बात करें हमारे जो बायो है, हमारा जो बायोस्फीयर है, उसके बैलेंस के लिए सभी जीवों का होना बहुत ज़रूरी है. एवरी स्पीशीज़ हैज़ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें हर स्पीशीज़ का अपना रोल है और वो प्ले कर रहा है. एंड कंजर्वेशन इज़ असेंशियल. इसीलिए सभी स्पीशीज़ की कंजर्वेशन जो है वो असेंशियल है, ज़रूरी है. It has been mentioned earlier, due to the excessive exploitation of plants and animal resource by human beings, the ecosystem has been disturbed. अगर हम इनमें से कोई भी एनिमल को या प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे या उनको एक्सप्लॉइट करेंगे तो डेफिनेटली इकोसिस्टम जो है हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा. अबाउट 1300 स्पीशीज़ आर एंडेंजर्ड. बट ये बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया में लगभग 1300 स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड है एंड 20 स्पीशीज़ आर एक्सटिंक्ट. और 20 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं. क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज़ आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड हैव सम बिकम एक्सटिंक्ट. तो कुछ ऐसी और फ्यू एनिमल स्पीशीज़ हैं जो अभी खतरे के कगार पर खड़ी हैं और वो लुप्त हो सकती हैं. द मेन कॉज ऑफ for this major threat to the nature are hunting by breeding hunters for the commercial purpose. तो इसका मेन जो कॉज है वो क्या है? हंटिंग है. शिकार किया जाता है एनिमल्स का फॉर कमर्शियल पर्पस, उनको बेचने के लिए या व्यापार के लिए. पॉल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिपोजिट इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन. हम फॉरेस्ट को लगातार काट रहे हैं. अगर हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो डेफिनेटली एनिमल्स को भी नुकसान होगा. उनका हैबिटेट हम उनसे छीन रहे हैं इस तरह से. तो या तो हम उसको अंडर कंस्ट्रक्शन ले आते हैं लैंड को, या फिर उस पर कल्टिवेशन करते हैं जो कि एनिमल्स के लिए और नेचुरल वेजिटेशन के लिए अच्छी नहीं है. टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स. तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए. वो स्टेप्स हम पढ़ेंगे कल के पार्ट में. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपने आज का पार्ट ध्यान से सुना होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.